वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इंतजार की घड़ी फाइनली अभी खत्म हो रहा है और शुरू होने ही वाला है इंग्लिश प्रीमियर लीग का और एक एक्साइटिंग सीजन। जी हाँ, एक ही दिन रह गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले सीजन के पहले मैच का। तो इसीलिए ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे गेम वीक 1 के मैचेस हैं उसके ऊपर, और उसी के साथ मेरा प्रेडिक्शन भी मैं दूंगा। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नए सीजन के सबसे पहला वाला मैच ही हम लोग का है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। तो देखिए, अभी तक ट्रांसफर विंडो में आई वुड से वी हैव डन अ मोर देन डिसेंट जॉब, और उसी के साथ हम लोग बहुत दिन बाद क्लब के बहुत सारे सिचुएशंस को एड्रेस करते हुए देख पा रहे हैं क्लब के तरफ से, क्योंकि सबको मालूम है कि इनियस आया है, स्ट्रक्चर बदल चुका है, मैनेजर को वो सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग स्मार्ट साइनिंग कर रहे हैं और ठीक-ठाक बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक-ठाक इन द सेंस मतलब कि हम लोग ओवर पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग अच्छा नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उसी के साथ जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फिर से क्रिएट हुआ है अमंग द फैन्स। तो इसी के लिए मेरे ख्याल से बिल्डअप तो अब तक बहुत सही हुआ है, तो इसीलिए उसी चीज़ को कंटिन्यू करना होगा। तो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ऑटोमेटिकली। और दूसरी तरफ फुलहैम को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सबको मालूम है कि लास्ट सीजन में एक मैच हम लोग हारे थे अगेंस्ट फुलहैम, और उससे पहले वाला सीजन में मतलब एरिक टेन का पहला जो सीजन था उसमें भी अगर दोनों मैचेस हम लोग जीते थे तो दोनों ही बहुत क्लोज मैचेस था, दोनों में ही हम लोग स्टॉपेज टाइम में गोल स्कोर करके मैच जीते थे। तो इसीलिए ये मैच आसान तो नहीं होगा आई वुड से, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू सिक्योर द 3 पॉइंट्स। तो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी तरफ और एक चीज है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, वो है कि सबको ही मालूम है कि एलेक्स फर्गुसन जाने के बाद से जो पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा हम लोग कहते हैं, वहां पे एवे मैचेस के अच्छा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा था आपकी ओले के अंडर। तो दूसरे तरफ होम मैचेस के सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा था एरिक टेन के अंदर पहले वाले सीजन में। तो वहां पे हम लोग थर्ड में फिनिश किए थे, टॉप 4 सिक्योर कर पाए थे। तो उस पे भी एक बड़ा सा पॉइंट ये था कि हम लोग होम मैचेस जीत रहे थे, होम मैचेस में 3 पॉइंट सिक्योर कर रहे थे। वो भले ही आपका स्क्रैपी विंस हो या फिर क्लोज कॉल्स हो, लेकिन फिर भी हम लोग 3 पॉइंट गारंटी कर रहे थे। लेकिन लास्ट सीजन में अनलाइक फर्स्ट सीजन हम लोग होम मैच में बहुत पुअरली परफॉर्म किए ईच एंड एवरी मैचेस, मोस्ट ऑफ द मैचेस, और उसी के साथ बहुत सारे पॉइंट लॉस होम में ही किए हैं। तो इसीलिए अभी होम मैचेस में हम लोग वही चीज फिर से रिपीट नहीं कर सकते, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि हम लोग कैसे कैसे साइनिंग किए हैं इस ट्रांसफर विंडो में। तो अभी होम मैचेस को आपको फिर से वही सिक्योरिटी लाना होगा होम मैचेस में, कि हम लोगों के पास जब होम मैचेस होगा तो हम लोग कह पाएंगे कि नहीं, ये 3 पॉइंट्स तो गारंटीड है। और ये चीज आपको फिर से बिल्डअप करना होगा फ्रॉम द स्क्रैच। वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी तरफ हर कोई चाहेगा कि पहला मैच, सीजन का पहला मैच आप जीत के साथ शुरू करो, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि पहला मैच है सीजन का, तो उसमें हो सकता है कि कुछ कुछ प्लेयर्स को हम लोग को रस्टी लगे। हम लोग को ऐसा भी लग सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी उनके पास वो मैच फिटनेस नहीं है टू प्ले फॉर 90 मिनट्स, और उसी के साथ हो सकता है कि मैच शार्पनेस थोड़ा कम हो, क्योंकि ये सीजन का पहला मैच है। तो देखिए, अगर चीजें खराब होता है ये मैच में, एकदम रिएक्शनरी होके सब चीज को लेके ज्यादा क्रिटिकल मत हो जाना या फिर ज्यादा क्रिटिसाइज मत करना। इट इज ओनली द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। हाँ, it is important us to win this match to start the season in a winning note, लेकिन at the same time you don't have to be too much harsh and too much critical about little things। इसीलिए पहले मैच में जीतना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है टू कीप आवरसेल्फ काम। फुलहैम हैज अ डिसेंट स्क्वाड, और उसी के साथ ये साल भी वो लोग अच्छा बिजनेस किए हैं। अगर मेरा ओपिनियन मैं दूं तो मुझे लगता है कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो एक क्लोज विक्ट्री होगा, एक हार्ड फॉट विक्ट्री होगा। तो मुझे लगता है कि स्कोर लाइन या तो फिर 2-1 या तो 1-0। मुझे लगता है कि बहुत लेट जाके हम लोग एक गोल स्कोर करेंगे, एक विनर मारेंगे, और उसके बाद 3 पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा। तो ये तो रहा मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस मैच? प्लीज डू लेट मी नो। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इप्सविच वर्सेस लिवरपूल। तो देखिए, लिवरपूल की भले ही ये पहला मैच हो अंडर न्यू मैनेजमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि लिवरपूल का प्री सीजन ठीक ठाक रहा है। दूसरी तरफ लिवरपूल के पास वो क्वालिटी है और वो एक्सपीरियंस है इंग्लिश प्रीमियर लीग के। वो लोग चैंपियन भी रह चुके हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिसेंट टाइम्स में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच लिवरपूल के लिए उतना
उतना परेशानी की बात नहीं होगी। हाँ, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये हो सकता है कि मैच जब शुरू हो तो मैच आपको थोड़ा इवन लगे, लेकिन जितना मैच में प्रोग्रेस कर रहे हैं लिवरपूल, उतना ही मैच में वो लोग ग्रो करेंगे और उसके बाद ये एक वन साइडेड मैच हो जाएगा। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये मैच में लिवरपूल 2-0 या 3-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से वो लोग जीतेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है? ये मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो आपको क्या लगता है? वो मुझे ज़रूर बताएँ। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल और वुल्व्स के बीच जो मैच है उसको लेके। तो जैसा कि मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कहा हूँ कि ये सीज़न मुझे लग रहा है कि ये सीज़न आर्सेनल का सीज़न होने वाला है। तो इसीलिए और दूसरी तरफ आर्सेनल के पास वो कंसिस्टेंसी है, वो लोग ऑलरेडी वो कंसिस्टेंसी दिखा चुके हैं लास्ट 2 सीज़न में इंग्लिश प्रीमियर लीग के। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच में वुल्व्स कुछ कर पाएगी और दूसरी तरफ होम मैच भी है आर्सेनल का एंड उनका होम मैच का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैच में आर्सेनल को उतना ज़्यादा परेशानी होगी। हाँ, एट टाइम्स लग सकता है कि कुछ चांसेस वुल्व्स को भी मिल रहा हो, तो वो चीज़ नॉर्मल है क्योंकि ये सीज़न का पहला मैच है, तो प्लेयर्स के मैच फिटनेस और मैच शार्पनेस अप टू द मार्क हमेशा नहीं रहता, वो खेल के ही आता है। तो इसीलिए हो सकता है कि मैच में कोई-कोई मोमेंट पे आपको लगे कि यहाँ से शायद वुल्व्स एक गोल स्कोर कर देगी, लेकिन आर्सेनल के पास एक सॉलिड डिफेंसिव यूनिट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग गोल कंसीड करेंगे। तो हो ही सकता है कि हम लोग को देखने को मिले कि ये मैच में हम लोग फिर से 2-0 या 3-0 ऐसा कोई स्कोर लाइन हम लोगों को देखने को मिले। तो आई पर्सनली फील कि आर्सेनल एक कंफर्टेबल विक्ट्री पाएँगे पहले मैच में। तो आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो इसके बाद बात करते हैं एवर्टन और ब्राइटन को लेके। तो देखिए एवर्टन की हालत अभी थोड़ा खराब है। उन लोगों को फिर से पॉइंट डिडक्शन फेस करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ ब्राइटन की अगर बात करें, ब्राइटन भी ट्रांसफर विंडो में डिसेंट सा साइनिंग्स वो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि ब्राइटन का टीम अभी मतलब टॉप 4 के लिए रेडी तो नहीं है क्योंकि उनका मैनेजर भी चला गया है। तो ये सीज़न में ब्राइटन का एक प्रॉपर टेस्ट हो सकता है कि और वो लोग चाहेंगे कि वो लोग टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश करें। तो इसीलिए वो लोग ये मैच में मतलब कोशिश तो करेंगे 3 पॉइंट लाने का, लेकिन इन सबको मालूम है कि एवर्टन का होम मैच में उतना आसान नहीं होता है। वो जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है, वहाँ पे जाके लोग प्रेशर में आ जाते हैं और लास्ट सीज़न में ये चीज़ विज़िबल था। जितने भी बड़े टीम्स भी थे लाइक आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे गुडिसन पार्क में जाके। तो मुझे नहीं लगता कि ब्राइटन गुडिसन पार्क में जाके 3 पॉइंट्स ला पाएँगे, लेकिन हो ही सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए। तो इसीलिए आई वुड से कि मुझे लगता है कि ये मैच में शायद हम लोग को 2-2 या 1-1 ऐसा कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं न्यूकासल एंड साउथहैम्पटन। तो देखिए साउथहैम्पटन न्यूली प्रोमोटेड टीम है, तो चैंपियनशिप मैं फॉलो उतना नहीं करता, तो इसीलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है कि साउथहैम्पटन का गेम कैसा है एंड एक्सेट्रा। तो मुझे देखना होगा ये मैच कैसा होता है, लेकिन एक चीज़ तो मालूम है कि न्यूकासल के पास भी एक अच्छा स्क्वाड है, एक डिसेंट सा स्क्वाड है एंड उनके पास क्वालिटी भी है। लास्ट सीज़न में न्यूकासल को बहुत सारा इंजरीज़ फेस करने पड़े थे लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन इस सीज़न में अगर प्लेयर्स अवेलेबल रहते हैं तो वो एक ऑब्वियसली वो एक अच्छा चीज़ होगा न्यूकासल के लिए और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल में। तो वो लोग ऑब्वियसली टॉप 4 के कंटेंशन में रहना चाहेंगे और टॉप 4 के लिए ही वो फाइट करेंगे फ्रॉम द डे 1। तो इसीलिए मुझे लगता है कि न्यूकासल भी ये मैच हल्के में नहीं लेंगे, भले ही उनको एक न्यूली प्रोमोटेड साइड के अगेंस्ट में खेलना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि होम मैच है न्यूकासल की और न्यूकासल की स्क्वाड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू साउथहैम्पटन। तो मुझे लगता है कि न्यूकासल के लिए ये मैच एक कंफर्टेबल विक्ट्री उन लोगों को मिल सकता है। भले ही कुछ-कुछ प्लेयर्स रस्टी लगे, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ भी करके 3-1 या 4-1 ऐसा कुछ रिजल्ट्स निकाल लेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मैच को लेके मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस बॉurnemouth को लेके। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट से इस सीज़न में मुझे उतना ज़्यादा उम्मीदें नहीं है और मुझे लगता है कि वो लोग बॉटम ऑफ द टेबल में ही फिनिश करेंगे और दूसरी तरफ बॉर्नमाउथ की अगर बात करें तो लास्ट सीज़न में एक प्रोमिनेंट फुटबॉलिंग स्टाइल हम लोग को देखने को मिला था फ्रॉम बॉर्नमाउथ। बॉर्नमाउथ अच्छा फुटबॉल खेल रहा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न और उसी के साथ वो लोग बड़े-बड़े टीम जो कि टॉप 6 टीम हम कहते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उन सारी टीमों के अगेंस्ट में बॉर्नमाउथ अच्छा खेला। कंसिस्टेंट फुटबॉल खेले और उसी के साथ उनका जो अटैकिंग लाइन था वो भी अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनके एक्सजी, वो एक्सजी को वो लोग मेंटेन कर रहे थे थ्रू आउट द
लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन और वहाँ पे डोमिनिक सोलंकी का भी एक आप कह सकते हो एक रोल था, लेकिन अभी वो डोमिनिक सोलंकी तो स्पर्स में चले गए हैं। तो अभी ये सीजन में यही देखने वाली बात होगी कि डोमिनिक सोलंकी के एब्सेंस में बॉर्नमाउथ को लीड कौन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को शायद इस सीजन में देखने को मिलेगा फ्रॉम बॉर्नमाउथ। तो मैं अगर मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद ड्रॉ हो जाए 1-1 या फिर बॉर्नमाउथ जीते। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला। तो देखिए एस्टन विला के ऊपर इस सीजन में तो प्रेशर रहेगा और जैसा कि मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी कहा हूँ कि उनाई एमरी के ऊपर जस्ट जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है तब उनाई एमरी अक्सर फेल करते हैं डिलीवर करने में। तो ये सीजन में मुझे लगता है कि एस्टन विला का वो सीजन हो सकता है जहाँ पे हम लोग को देखे कि उनके प्रोग्रेस में एक बड़ा-सा डिप आया हो और वो लोग टॉप 4 सिक्योर नहीं कर पाए। क्योंकि चैंपियंस लीग का प्रेशर रहेगा और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि इस साल चैंपियंस लीग एक नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो अगर एस्टन विला अगले राउंड में प्रोग्रेस करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को नंबर ऑफ मैचेस उनके सामने बढ़ जाएगा और उसी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी प्रेशर रहेगा उनके ऊपर। तो मुझे लगता है पहला मैच वेस्ट हैम में ईज़ी तो नहीं है और दूसरी तरफ अगर वेस्ट हैम की बात करें तो एक अच्छा-सा स्क्वाड वो लोग एक्युमुलेट किए हैं फॉर लोपेतेगुई। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोपेतेगुई कैन पुल दिस ऑफ। मुझे लगता है कि लोपेतेगुई हो सकता है कि सैक हो जाए या फिर रिजल्ट्स जो है वो उनके अगेंस्ट में जाए जिसका चांसेस है क्योंकि लोपेतेगुई की कंसिस्टेंसी नहीं है उतना और दूसरी तरफ डेविड मॉयस चला गया, ये मेरे लिए एक कंसर्निंग चीज़ है फॉर वेस्ट हैम कि डेविड मॉयस के अंडर अगर ये टीम होता तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा कर पाते। तो वेस्ट हैम का होम एडवांटेज तो है, तो इसीलिए आई वुड नॉट से कि वेस्ट हैम एकदम जीत जाएँगे, लेकिन एस्टन विला के पास भी वो क्वालिटी है, चीज़ें मतलब मोमेंट्स पे खेल सकते हैं वो लोग। इसीलिए मुझे लगता है कि एट द एंड ये मैच शायद ड्रॉ होगा। तो शायद 0-0 या 1-1 या 2-2 ऐसा कोई रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिले। आपका क्या ओपिनियन है ये मैच को लेके? आपका क्या प्रेडिक्शन है? वो मुझे ज़रूर बताएँ। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस के बीच जो मैच है उसको लेके। तो क्रिस्टल पैलेस को मैं मान रहा हूँ कि क्रिस्टल पैलेस ये साल शायद बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ करे क्योंकि वो लोग मुझे लग रहा है कि इस साल अच्छा करेंगे। उनके पास एक डिसेंट सा स्क्वाड है, एक अच्छा मैनेजर है, जो ऑलरेडी लास्ट सीज़न में दिखाए हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं और उनका क्या विज़न है टीम को लेके, क्या प्लेइंग स्टाइल है। तो मेरे ख्याल से ये सीज़न में क्रिस्टल पैलेस और भी ज़्यादा पुश करेंगे बेहतर करने के लिए और दूसरी तरफ ब्रेंटफोर्ड के पास भी मतलब एक डिसेंट सा स्क्वाड है। ब्रेंटफोर्ड भी ट्रांसफर मार्केट में ठीक-ठाक ही कर रहा है। तो मुझे लगता है ये मैच में भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ब्रेंटफोर्ड भी ये मैच जीत सकते हैं, उनका होम मैच है और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस कभी भी जीत निकाल सकते हैं। तो ये मैच का रिज़ल्ट भी मुझे लगता है कि ड्रॉ होगा, लेकिन हम लोग को शायद एक एंटरटेनिंग मैच देखने को मिले। तो इसीलिए आई वुड से कि ये मैच हम लोग को शायद एक हाई गोल स्कोरिंग ड्रॉ देखने को मिले। तो आई वुड से कि ये मैच का रिज़ल्ट होगा 3-3। तो देखते हैं क्या होता है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे ज़रूर बताएँ और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी वाला मैच को लेके। तो पहले गेम वीक में ही एक हेवीवेट क्लैश हम लोग को देखने को मिलेगा और वो होगा बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी। तो अभी करंट टाइम में मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में चेल्सी को आप उतना हेवीवेट तो नहीं कहोगे, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन वाला वीडियो में मैं ये चीज़ कहा हूँ कि आई कैन सी देम फिनिश इन टॉप 4। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि चेल्सी को उतना भी हल्के में लेना चाहिए लोगों को। भले ही लास्ट 2 सीज़न उनका खराब रहा है, लेकिन लास्ट सीज़न में वो लोग कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो किए थे। तो वो चीज़ दिखाता है कि चेल्सी के पास एक अच्छा स्क्वाड है, चेल्सी के पास एक क्वालिटी प्लेयर्स हैं। अगर उनको अपना सिस्टम पता चल गया, एक बार चीज़ें क्लिक कर गया, तो वो मैचेस में अच्छा कर सकते हैं और सिर्फ अच्छा नहीं कन्विंसिंगली मैच जीत सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच उतना आसान तो नहीं होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी का अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिसेंट टाइम्स में। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी भी ये मैच में उनको मालूम है कैसे मैच जीतना होता है, वो लोग का गेम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और दूसरी तरफ अगर प्री सीज़न की बात करें तो वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेले हैं इन कंपेयर टू चेल्सी और दूसरी तरफ
तरफ मैनचेस्टर सिटी ने हम लोग को रिसेंटली कम्युनिटी शील्ड में भी हराया है। मुझे लगता है कि ये मैच में मैनचेस्टर सिटी का पल्ला तो थोड़ा भारी होगा ही, क्योंकि दूसरी तरफ चेल्सी के पास एक नए मैनेजर है, एक नया सेटअप होगा, एक नया सिस्टम होगा। सबको सेटल इन करना, मतलब मैनेजर को भी तो सेटल इन करना होता है और उसके साथ प्लेयर्स को भी उस सिस्टम में सेटल इन करना होता है। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन वो चीज़ हो जाएगा। जब एक बार हो जाएगा तब चेल्सी विल स्टार्ट टू डिलीवर। और दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि चेल्सी के पास भी, जैसा कि मैं कह रहा था, कि एक अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, तो इसीलिए चेल्सी के पास भी वो मौका है कि चेल्सी मोमेंट्स पे थ्राइव कर सकते हैं। तो अगर मौका मिलता है ये मैच में भी, तो कोल पाल्मर या फिर क्रिस्टोफर नकुंकू ये लोग स्टेप अप कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी स्कोर करेंगे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी एट द एंड ये मैच जीत जाएंगे और स्कोर लाइन हम लोग को शायद 3-2 या 3-1 ऐसा कुछ देखने को मिले इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। संडे रात को होगा, तो आई वुड से कि एक एंटरटेनिंग मैच हम लोग को देखने को मिलेगा संडे को। और उसके बाद इस गेम वीक का जो लास्ट मैच बचता है वो है आपका लेस्टर अगेंस्ट स्पर्स। तो देखिए, लेस्टर एक न्यूली प्रोमोटेड साइड है और दूसरी तरफ स्पर्स ने बहुत अच्छा ही ट्रांसफर मार्केट में काम किया है और उनके पास जो स्क्वाड में क्वालिटी है वो तो सबको ही मालूम है कि वो अच्छा है और वो लोग काउंटर अटैकिंग स्टाइल में ज्यादा थ्राइव करते हैं और अटैकिंग वाइज उनकी टीम बहुत अच्छा है। तो दूसरी तरफ लेस्टर की अगर बात करें, तो लेस्टर का मैनेजर अभी चेल्सी में चला गया है, एनजो मारेस्का। तो इसीलिए लेस्टर क्या करेंगे, लेस्टर का सिस्टम में अभी इमीडिएट जो नया मैनेजर आया है उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो होगा और उसके बाद उनको सेटल करना होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और चीजें अगर ज्यादा लेट हो जाता है तो वो लोग ऑन द वर्ज ऑफ रेलीगेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये मैच में स्पर्स के अगेंस्ट में वो लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि टॉटनहम के पास जो क्वालिटी है दैट विल बी टू मच टू हैंडल फॉर लेस्टर। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कंफर्टेबल विक्ट्री मिलना चाहिए टॉटनहम को एंड आई कैन सी देम विनिंग 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ। तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है ये सारे मैचेस को लेके, आपका क्या राय है? और जो जो पॉइंट्स मैंने बताया, जो जो टॉपिक पे मैंने डिस्कशन किया, उसमें भी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं। तो देखते हैं क्या होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले गेम वीक में। एंटरटेनिंग गेम वीक तो होगा ही और बहुत दिन बाद क्लब फुटबॉल फिर से रिज्यूम हो रहा है, तो इसीलिए आई वुड से कि सारे लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और एफपीएल को लेके भी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। तो इसीलिए आई वुड से कि वी विल हैव वेरी वेरी गुड टाइम इन दिस कमिंग वीकेंड। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे फुटबॉलिंग कंटेंट ज्यादा देखने के लिए। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप दूसरे क्लब्स के फैन हो तब भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे दूसरे वीडियोस जहां पे मैं दूसरे क्लब्स को लेके भी बातें करता हूं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और उसी के साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग कंटेंट पसंद है। और उसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीप द रेड फ्लैग हाई।